हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक पार्टिकुलर 3 पॉइंट है यहाँ पर। वो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहता हूँ। यहाँ पे पहला पॉइंट है मॉडुलस, सेकंड पॉइंट है आर्ग्यूमेंट, और थर्ड पॉइंट है पोलर फॉर्म। वैसे तो ऑल ऑफ 3 पॉइंट्स आर डिफरेंट, लेकिन अगर हमें पोलर फॉर्म के बारे में पूछा जाता है तो समझ लो कि उसके अंदर तीनों ही चीजें आएंगी, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडुलस की। जैसे हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया यहाँ पर a प्लस आइटा b, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया a प्लस आइटा b। इसका अगर मॉडुलस हम निकालेंगे तो मॉडुलस होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और देन स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो निकालना है ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है, फॉर एग्जाम्पल ले लिया हमने 1 माइनस आइटा ले लिया, तो इसमें अगर मॉडुलस हम निकालेंगे क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू -1 है, इसके लिए तो यहाँ पर ऑप्शन होगा -1 है। तो देयरफॉर z मॉडुलस इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 और -1 स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू √2। ये हमारा मॉडुलस हो गया। उसके बाद में आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट बोलते हैं हम थीटा को। थीटा, और ये थीटा क्या है? थीटा के लिए मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे हमारे पास में कोई पॉइंट है यहां पर भी, ठीक है। अब इसकी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं कि P को हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया इसे, और इसने यहां पर एंगल थीटा बना दिया, ठीक। और ये हमारा पॉइंट है जो है यहां पर, ये x है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ है y। अगर थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर x बाई आर, इसको मैं हाइपोटेन्यूज को r मानता हूं, और यहां पर मैं आपको बता दूं z मॉडुलस को हम r भी बोलते हैं, ठीक है। ये r जो है यहीं से आया हुआ, आप यहां से देख लीजिए। अगर ये यहां पर जो है राइट ट्रायंगल है, देन बेस के प्लस में परपेंडिकुलर स्केल इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि r स्केल इक्वल टू x के प्लस y स्क्वायर और r इक्वल टू x के प्लस y स्क्वायर, यानी कि r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर x बाई आर करता हूं तो क्या होता है ये x बाई आर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि क्या हो गया कोस थीटा, देन x इक्वल टू r कोस थीटा। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर करता हूँ y बाई आर इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, और y इक्वल टू r साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ भाई यहाँ पर x है और ये पॉइंट हमारा y है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके हिसाब से अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या आ जाएगा r कोस थीटा इंटू में नहीं कोमा r साइन थीटा, ये हमारा p आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको जो है हम यहाँ पर कैसे लेते हैं? जैसे मान लें हम, हमारा z क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर में, z क्या था x प्लस आइटा y है, x प्लस आइटा y, देन z इज इक्वल टू व्हाट इज x, x को हमने क्या बना दिया r कोस थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा, एंड देन z इज इक्वल टू r को हमने ले लीजिए यहाँ पर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये जो रिजल्ट हमारे पास में आया है
ये ही पोलर फॉर्म है, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पोलर फॉर्म है। अब पूरा जो कंसंट्रेट करना हमने वो करना है भाई आर्ग्यूमेंट क्या है। आर्ग्यूमेंट में जैसे अभी यहां पर मैं डिस्कस कर रहा था, अभी मैं थोड़ा सा इसको अलग से बताता हूं। यहां पर अगर हमारे पास में ये एक XY प्लेन है, ये ओरिजिन हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं भाई, और पॉजिटिव है, जिसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी पॉजिटिव होती है। यहां पर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, यहां पर टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव है, और यहां पर कोस और सेकेंट पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहां पर सभी पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है। आफ्टर स्कूल कॉलेज आप सुनते हैं इसकी एप्लीकेशन को। तो अब यहां पर जैसे देखा जाता है, यहां पर क्या है, यहां पर पहले क्वाड्रेंट में हमारा अगर मान ले ये z इक्वल टू a प्लस आइटा b है, तो a क्या रिप्रेजेंट करता है, कोस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, b किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, a भी पॉजिटिव हुआ और b भी पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अगली बात सुनिए, तो यहां पर जो आर्गुमेंट होगा, हम जो है एक अलग से एक्यूट एंगल मान लेते हैं अल्फा, अपनी मर्जी से इमेजिन कर देते हैं उसको कि अल्फा मान लिया हमने कोई चीज। तो यहां पर जो है दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसलिए जो आर्गुमेंट होगा वो इक्वल टू अल्फा होगा, जिसको हम निकालेंगे। अल्फा के बारे में बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलाते हैं तो यहां पर थीटा क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस अल्फा, क्योंकि यहां पर जो है a पॉजिटिव है और b जो है वो नेगेटिव है, यानी साइन थीटा नेगेटिव में है, तो यहां पर थीटा हमने माइनस अल्फा लेना है। ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ लेने की बात, ठीक है। आर्गुमेंट के लिए अब यहां पर है, इसको अगर हम ऐसे रोटेट करते हैं, तो यहां पर क्या आता है, पाई आता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस में अल्फा आ जाएगा, पाई माइनस में अल्फा आ जाएगा। लेकिन अगर यही डायरेक्शन मैं इस तरफ मोड़ देता हूं, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लाने के बजाय इस डायरेक्शन में ऐसे कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पाई, ठीक है। तो माइनस पाई प्लस में अल्फा हो जाएगा, यानी इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई अल्फा, पाई प्लस अल्फा, ठीक है। तो जो आर्ग्यूमेंट है वो हमने चेक करना है ए और बी की हेल्प से, भाई ए कहां है और बी कहां स्टैंड करता है, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको ये बताता हूं। अब लेते हैं हम एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमने z इक्वल से 1 माइनस आइटा है, और इसको हमने एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस इट इन पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना हमने, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर और पोलर फॉर्म में जो थीटा होता है वो माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, यानी कि इनके बीच में हमारा थीटा जो है वो आर्ग्यूमेंट होता है। स्पेशल ये एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी आर्ग्यूमेंट की। तो यहां पर z ये आ गया, तो z मॉडल्स हमने निकाल लिया पहले, जिसको हम r भी बोलते हैं, r इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि वही रूट आ गया जो अभी हमने निकाला था। यहां पर खास बात क्या है, a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू -1,
ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारा क्या पहला स्टेप मॉडल्स का। पोलर फॉर्म के लिए आपको तीनों चीजें निकालनी है, ठीक है। मॉडल्स भी निकालना है, आर्ग्यूमेंट भी निकालना है, अदेन पोलर फॉर्म, ठीक है। तो फॉर आर्ग्यूमेंट लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी। तो यहां पर क्या आएगा, इसका मतलब ये हो गया अभी टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा क्या आएगा, अब ए रिप्रेजेंट करता है किसको, कोस को, और बी रिप्रेजेंट करता है किसको, साइन को। अब आप ये बताइए टेंजेंट कैसे निकालते हैं, साइन बाई कोस निकालते हैं। साइन क्या है, बी है, और ये क्या है, ए है। तो ऑलवेज हमेशा जो है बी बाई ए का मॉडल्स हमने लेना है टेंजेंट अल्फा, क्योंकि अल्फा अगर एक्यूट एंगल होगा तो एक्यूट एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए इसको पॉजिटिव माना जाएगा। तो बी बाई ए यानी क्या आ गया फिर हमारा, ये बी कितना है -1 बाई 1 इक्वल टू -1 का मॉडल्स इक्वल टू 1, यानी टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 1, देन अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4। अल्फा के हिसाब से, एक्यूट एंगल के हिसाब से हमारा ये आंसर आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया। लेकिन इसको चेक करेंगे कि भाई ए कहां है और बी कहां है। तो अगर यहां पर हम देखते हैं, यहां पर क्या बोला हमने, ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है, तो थीटा इक्वल टू अल्फा होता है। यहां पर क्या था, ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, दोनों साइन को दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होगा, -पाई प्लस में अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई माइनस में अल्फा। ये समझ लो आपके लिए यूनिक फॉर्मूला है ये निकालने का। बुक के अंदर या एक्स्ट्रा बुक के अंदर आपको इसके अलग तरह से सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो उससे जो है इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर कि आप जो है इस तरह से अगर ध्यान रखोगे तो ये जल्दी कवर होगा आपके पास में। अब यहाँ पर देख लीजिए, नाउ हमारे पास में क्या आया, ए क्या है, व्हाट इज ए, ग्रेटर देन 0 है, कोस है, क्योंकि 1 है। बी क्या है, लेस देन 0 है। तो किस क्वाड्रेंट में आया ये, ठीक है, आर्ग्यूमेंट यानी थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, ये हमारा आंसर आ गया माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है। और थीटा इक्वल टू -पाई बाई 4, सो देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या है, ये आ गया हमारा आर्ग्यूमेंट। अगर आर्ग्यूमेंट तक पूछना है तो यहां तक आप क्वेश्चन को खत्म कीजिए। तो यहां पर क्या है, पोलर फॉर्म, r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये आ गया। अब r क्या है हमारा, r क्या आ गया, √2 आ गया, ठीक है। कोस -पाई बाई 4 प्लस आइटा साइन -पाई बाई 4। आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, या फिर कोस माइनस थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस में साइन आइटा साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। अगर अगले नेक्स्ट टाइम में आपको सिंप्लीफाई इसको करना है तो, ठीक है, वरना तो यहां तक आपने करना है। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो एक क्वेश्चन और हुआ था हम आपको इस टाइप का, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर z आ गया 1 प्लस
-3 ये दे दिया भाई, इसको एक्सप्रेस करो पोलर फॉर्म में, इसको हम एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसको हमने एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म के अंदर। तो इसमें भी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो z इक्वल टू 1 प्लस √3 आइटा, इसको लिखेंगे क्योंकि -3 का रूट क्या होगा 3 आइटा इक्वल होगा, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा। अब इसको अगर पोलर फॉर्म लिखना है तो हमें तीनों चीज निकालनी पड़ेगी। पहली चीज कौन सी है, मॉडुलस। सेकंड क्या निकालने पड़ेंगे, एम्पलीट्यूड यानी कि आर्ग्यूमेंट निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है। थर्ड चीज में क्या आएगा, पोलर फॉर्म निकालना है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर पोलर फॉर्म अगर हमें निकालनी है तो आपको ये दोनों भी कंपल्सरी निकालने पड़ेंगे। तो यानी कि पहले तो हमने निकाल लिया मॉडुलस यानी आर इक्वल टू, जिसको हम जेड का मॉडुलस बोलते हैं, 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, ठीक है। आर इक्वल क्या आएगा 1 प्लस में 3 यानी कि आर इक्वल टू 4 हो गए और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस में नेगेटिव वैल्यू हमने लेनी नहीं यहाँ पे, तो आ जाएगा। अब लेट करेंगे, लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, ठीक है, जिससे हमने आर्ग्यूमेंट निकालना है। हर सम में आपने अल्फा को एक्यूट एंगल मान लेना है और उसको टेंजेंट की फॉर्म में लिखना है। टेंजेंट अल्फा इसके इक्वल होता है बी बाई ए। तो यहां पर आप चेक कर लीजिए भाई, ये क्या है, ए है हमारा, ए है, और ये क्या है हमारा, बी है। तो b बाई ए यानी कि √3/1 टेंजेंट अल्फा इक्वल टू √3 ये आ जाएगा, ठीक है। इसकी पॉजिटिव वैल्यू हमारी ये आएगी। अब आप देख लीजिए भाई, यहाँ पर अगर √3 है तो वहां पर टेंजेंट √3 कहाँ होता है, ये अल्फा इक्वल टू π/3 60 पर होता है, ठीक है, इट विल बी एट 60। अब ध्यान दे लीजिए यहाँ पर, नाउ ए क्या है हमारे पास में, वो भी पॉजिटिव है, 1 की 0 से ग्रेटर है, और बी भी पॉजिटिव है। तो ये जब दोनों पॉजिटिव हो गए तो कहाँ आया, ये हमारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या हुआ, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू अल्फा यानी कि थीटा इक्वल टू π/3, ठीक है, π/3 आ जाएगा, ठीक है। सो पोलर फॉर्म क्या आएगी, आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो आर कितना था हमारे पास में 2 और कोस π/3 आयोटा साइन π/3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके अंदर और कुछ नहीं है, ठीक है। और सारे के सारे समय ऐसे ही आपने निकालने हैं। पहला जो समय 5/2 का वो है मॉडुलस और आर्गुमेंट का, उसके बाद नेक्स्ट सम जो है वो पोलर फॉर्म का है, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।